अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो यहाँ से सबसे बड़ा ब्लास्ट पॉइंट जापान बन जाएगा। जापान के पीएम ने इस बात को बहुत साफ कर दिया है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना ने अटैक किया तो उसको सीधा सीधा जापान के सर्वाइवल के लिए थ्रेट माना जाएगा। और ये सिर्फ प्लेन वर्ड्स नहीं है, ये बात अगर आप 2015 के लॉस को फॉलो करें तो लीगली जापान यूएस के साथ मिल करके ताइवान को डिफेंड कर सकता है। अब चाइना ने तुरंत इस बयान को तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि वांग यी ने कहा कि जापान जो है वो अपनी रेड लाइन यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। चाइना ने अपना रिस्पॉन्स दिखाना भी शुरू कर दिया है, उसने अपने यहाँ पर जापानीज सी फूड को बैन कर दिया है। सेनकाकू के वाटर्स में उसने अपने कोस्ट गार्ड शिप्स को प्लेस कर दिया है। वहीं योनागुनी के आइलैंड पर उसने चाइना ने ड्रोन्स भी भेजे। तो एक बात बहुत क्लियर है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है, अगर कोई एयर स्ट्राइक करता है या ब्लॉकेड करता है, तो ताइवान और जापान की दूरी सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी है। तो यानी कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जापान के ऊपर ही पड़ेगा। इवन जापान का जो 95% ऑयल है वो भी ताइवान स्टेट से होते हुए जाता है। यानी कि जापान कैन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वॉर विद चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ये वॉर होता है तो इसमें 2 यूएस कैरियर शिप्स का भी नुकसान हो सकता है, यानी यूएस का भी इसमें बड़ा नुकसान है। और ये बात यूएस बहुत अच्छे से समझ चुका है कि जापान के बगैर ताइवान को डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स जापान इज द की टू यूएस सक्सेस इन दिस रीजन। और चाइना को काउंटर करने के लिए जापान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर यूएस को। तो यूएस और जापान जब साथ आएंगे तभी जाकर के ताइवान को ये लोग डिफेंड कर पाएंगे। ये बात यूएस बहुत अच्छे से समझ चुका है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या जापान सच में ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है जापान की, या जापान सच में चाइना के साथ डायरेक्ट वॉरफेयर में जा सकता है।